Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the fourth lesson of physics series, that is a motion in a straight line. Okay, so motion in a straight line ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. In the last lecture we have studied or we have talked about the introduction of this lesson. इस लेसन का इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट किया था. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इनिशिएट किया था, कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या है, रेस्ट में नहीं है, सभी चीज़ यहाँ पर मोशन में है. यूनिवर्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है ये रिवॉल्व हो रही है अराउंड दी सन. ओके, सो अर्थ ही अगर यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में नहीं है तो हम सभी क्या है, मोशन में ही है. तो ये सभी डिस्कशन अपन ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में किया था. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर मैंने आपको मैकेनिक्स इस ब्रांच के बारे में भी बताया था. जैसे कि एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, द स्टडी ऑफ मोशन इज इन ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज अ मैकेनिक्स. ठीक है, मोशन ऑफ बॉडी या फिर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ पार्टिकल, इसका स्टडी हम फिजिक्स के एक ब्रांच के अंदर करते हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इस ब्रांच के अंदर हम यहाँ पर मोशन का स्टडी करते हैं. ठीक है, सो मोशन जो है वो उसका जो क्लासिफिकेशन है, कल अपन ने इसके बारे में बात की थी. जैसे कि मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड इनटू दी टू टाइप्स. मैकेनिक्स ये जो ब्रांच है फिजिक्स के अंदर, इसका क्लासिफिकेशन दो सब ब्रांचेस के अंदर होता है. एक बार हम उसको फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट इज नथिंग बट दी स्टैटिक्स. पहली ब्रांच का नाम है स्टैटिक्स, दूसरी ब्रांच का नाम है काइनेटिक्स. ओके, सो स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स ये दो ब्रांचेस होती है मैकेनिक्स के अंदर. ओके, सो स्टैटिक्स के अंदर हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, दी ऑब्जेक्ट विच आर इन रेस्ट कंडीशन. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट होते हैं या फिर हम बोलेंगे स्टेशनरी कंडीशन के अंदर है, उनका स्टडी हम स्टैटिक्स इस ब्रांच के अंदर करते हैं. अब कब हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट में है, जब वो ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता हमारे रिस्पेक्ट के अंदर, तब हम क्या कह सकते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट कंडीशन में है. दैट इज अ स्टैटिक्स. इस ब्रांच के अंदर हम उसके बारे में पढ़ते हैं. इसके बाद है काइनेटिक्स. काइनेटिक्स में क्या होता है, काइनेटिक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, वो अगर मोशन में है, ठीक है, मोशन वाले जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, मोशन वाली जो बॉडीज रहेंगी, उसके बारे में हम काइनेटिक्स इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, सो मोशन ऑफ ए बॉडी और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन के बारे में हम यहाँ पर काइनेटिक्स इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं. अब काइनेटिक्स दिस ब्रांच इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू दी सब टू टाइप्स. अब काइनेटिक्स जो ब्रांच होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी फर्दर दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड ब्रांच है. ठीक है, सो काइनेटिक्स यहाँ पर क्लासीफाई होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू दी काइनेमैटिक्स. ओके, सो काइनेमैटिक्स इस ब्रांच के अंदर इसका सबसे पहला क्लासिफिकेशन है. इसके बाद डायनामिक्स ये इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है. ओके, सो काइनेटिक्स इज क्लासिफाइड इनटू दी टू सब टाइप्स. फर्स्ट इज द काइनेमैटिक्स एंड सेकंड इज द डायनामिक्स. ओके, अब काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स के अंदर हम यहाँ पर पढ़ते हैं अबाउट द मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर कई सारे बॉडीज, कई सारे ऑब्जेक्ट्स की हम यहाँ पर मोशन पढ़ते हैं. डायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डायनामिक्स के अंदर भी हम यहाँ पर मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं. सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इधर भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इधर भी मोशन है, इधर भी मोशन है. फिर चेंज किस में है, काइनेटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट नोइंग दी कॉज. ठीक है, सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without knowing its cause, उसका कॉज बिना जाने हम यहाँ पर क्या करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते रहते हैं. ओके, सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स कॉज, उसका कॉज बिना जाने. कॉज मतलब क्या रहता, रीजन, कारण. ठीक है, कोई भी चीज़ का कारण जाने बिना मोशन का स्टडी करना, ये हम किस ब्रांच में करते हैं, ये हम यहाँ पर काइनेमैटिक्स नाम की ब्रांच के अंदर करते हैं. क्लियर? ओके. फिर डायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो डायनामिक्स के अंदर भी हम यहाँ पर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय नोइंग इट्स कॉज. ठीक है, सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय नोइंग इट्स कॉज. ठीक है, कॉज को
ध्यान में रखते हुए या फिर कॉज को नो करके, कॉज पता करके अगर हम यहाँ पर मोशन का स्टडी करते हैं तो वो होता है डायनामिक्स इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, सो डायनामिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं बाय नोइंग इट्स कॉज, उसका कॉज जान करके, तो वो हम यहाँ पर डायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था, अपन यहाँ पर फिनिश कर रहे थे, उसके पहले मैंने आपको बताया था काइनेमैटिक्स के अंदर हम किससे डील करते हैं, कौन से क्वांटिटीज से हम यहाँ पर डील करते हैं। सो काइनेमैटिक्स के अंदर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज से डील करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट दैट इज अ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम यहाँ पर डील करते हैं। देन स्पीड, स्पीड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देन वेलोसिटी से भी हम यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, सो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपने को यहाँ पर जानना होगा। ओके, वही अपने को अभी यहाँ पर देखना है। इसके बाद डायनामिक्स के अंदर हम यहाँ पर किससे डील करते हैं, तो डायनामिक्स के अंदर हम यहाँ पर फोर्सेस, टॉर्क और मोमेंटम, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज से हम यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है, फोर्स, टॉर्क एंड मोमेंटम, ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिससे हम यहाँ पर डील करते हैं, किसके अंदर, डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, चलो, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसको हम यहाँ पर वन बाय वन कवर करते हैं, वन बाय वन हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर अपने को उसको फिर से डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काइनेमैटिक्स ये चीज़ों को जाने बिना आगे जाने देता नहीं है, आगे हम उसके जा नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो, सो बात करते हैं वन बाय वन। यहाँ पर ये जो सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दीज आर नथिंग बट दी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अपने को यहाँ से जानना है। सो फिजिकल क्वांटिटीज, अब किसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, द क्वांटिटीज that can be measured are known as physical quantities। देखो, जिन क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। ओके, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर। ओके, जिन क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, जिन क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। इन्हीं क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहने वाले हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं ये क्लासीफाई होते हैं दो फर्दर टाइप्स के अंदर, जैसे कि आपने ये भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। पहला क्वांटिटी होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ये पढ़ा होगा आपने, इसके लिए थोड़ा हम इसको फास्ट में ले रहे हैं। तो स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस क्वांटिटी के अंदर एक्सप्रेशन जब हम करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू हो जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, या फिर मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड को हम पहचान सकते हैं, एक तो दो चीज़ें अगर वहाँ पर होंगी उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर। सबसे पहली चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर वो होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या, नंबर। ठीक है, 0 से लेकर के 9 नंबर के बीच में कोई भी नंबर रहेगा उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। इसके बाद सेकंड चीज़ वहाँ पर रहेगी यूनिट। यूनिट मतलब आप उस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे गिनते हो, उसको हम यहाँ पर यूनिट कहते हैं। तो जब भी आपको कोई भी एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दिखेगा तो आप क्या बोलोगे, वहाँ पर मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड से केवल हम यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर देते हैं।
इसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर होता है उसी को हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम जब एक्सप्रेशन करेंगे उस क्वांटिटी का, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। ओके, सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलो, मैग्नीट्यूड किस तरीके से हम समझ सकते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन डायरेक्शन को अपन किस तरीके से समझ सकते, तो डायरेक्शन क्या क्या होती है, देखो अलग अलग डायरेक्शंस के नेम है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये सभी चीज़ें क्या हैं, नॉर्थ है, साउथ है, देन ईस्ट, वेस्ट, राइट, लेफ्ट, ऐसे अगर वर्ड्स होता है कोई भी एग्जाम्पल में, स्टेटमेंट में, तो हम कह सकते हैं वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें किसके लिए यूज होती है, डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो डायरेक्शन है वहाँ पर, ऐसा आप वहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये स्केलर एंड वेक्टर के अंदर इसका डिवीजन यहाँ पर होता है। चलो, सो अपने को जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इसको वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक दो एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, दैट इज अ मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी इज 5 किलोग्राम। ठीक है, जो मास है बॉडी का वो कितना है, 5 किलोग्राम है। देखो, अब इस सेंटेंस के अंदर या फिर इस पॉइंट के अंदर अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन का टर्म नहीं नजर आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है। ठीक है, सो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर गिवन है, आपको समझना चाहिए। 5 मतलब क्या है, ये नंबर है, एंड केजी मीन्स क्या है, यूनिट है। ठीक है, सो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड कहेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है तो मास ये कौन से टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर टाइप की क्वांटिटी है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट बाय 5 मीटर्स। देखो क्या सेंटेंस है या फिर क्या ये स्टेटमेंट है, समझते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्शन का टर्म यहाँ पर आ चुका है, तो अपन बोलेंगे ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। ओके, ईस्ट के तरफ यहाँ पर मोशन होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, ईस्ट बाय 5 मीटर, 5 मीटर भी आपको इस स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है। 5 मीटर के अंदर 5 मतलब क्या है, नंबर है, और मीटर मतलब क्या है, यूनिट है। ठीक है, सो इसके अंदर आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर अपना मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड नज़र आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन नज़र आ रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका है, ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो ये अपने को यहाँ से समझ में आ चुका है। अब जो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इसको शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने वहाँ पर लिखी है, दैट इज नथिंग बट दी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का सिंबल होता है दैट इज एस। ओके, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय दी एस। ओके, नाउ इसका डेफिनेशन क्या होता है, दी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू which body moves। देखो ये मेरा स्टेटमेंट है या फिर ये सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस का। देखो द टोटल लेंथ मतलब यहाँ पर पाथ मतलब क्या, पाथ मतलब जो रास्ता होता है। ठीक है, जो रास्ता होता है उसकी अगर टोटल लेंथ आप कंसिडर करोगे, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ओके, सो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ होने वाली है, ये टोटल लेंथ होने वाली है किसकी,
पाथ की, उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। सो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच बॉडी मूव्स इज नोन एज द डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। ओके, इसको स्केलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहेगा। ओके, नाउ व्हाट विल बी द एसआई यूनिट फॉर दैट डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होगा डिस्टेंस के लिए, इसके लिए इसका यहाँ पर यूनिट होगा दैट विल बी दी मीटर्स। ओके, मीटर को हम यहाँ पर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये डिस्टेंस के बारे में हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्टेंस हम कौन से ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, हम मैकेनिक्स के दैट इज अ काइनेमैटिक्स ब्रांच के अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो सेकंड यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इसका सेकंड एग्जांपल है। देखो, सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर यस। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position. Okay, initial and final position in a specified direction, देखो, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने वाला है, मतलब शॉर्टकट डिस्टेंस होने वाला है, कहाँ से लेकर के कहाँ के अंदर, इनिशियल से लेकर के फाइनल के बीच में। ओके, सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ये डिस्टेंस होने वाला है, तो डायरेक्शन का टर्म आ गया, मतलब तो खत्म ही हो गया। ये कौन से टाइप की क्वांटिटी रहेंगी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल यहाँ पर होने वाला है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका भी ऐसा यूनिट यहाँ पर सेम क्या रहता है, जो डिस्टेंस का है वही इसका ऐसा यूनिट रहता है, दैट इज अ मीटर। ओके, मीटर इसका यहाँ पर ऐसा यूनिट होता है। देखो, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट वे के अंदर किस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ये अपना एक पॉइंट है और ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ए पॉइंट, इसको हम कहेंगे यहाँ पर बी पॉइंट। ठीक है, एक पर्सन है जो कि उसको क्या करना है, यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है। सो यहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्पाइरल शेप का ये रास्ता है। तो डिस्टेंस यानी कि क्या होगा, ये इस पोजीशन का या फिर इस पाथ का टोटल लेंथ जो होने वाला है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल लेंथ रहेगा इस रास्ते का उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अगर ये पर्सन ए से लेकर के बी तक जाता है तो उसे एक डिस्टेंस यहाँ पर कवर करना होता है, दैट इज 30 किलोमीटर्स का। ठीक है, 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उसको यहाँ पर कवर करना है। लेकिन ए से बी की तरफ जाते समय यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता भी अपने पास में है, जो कि मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। अगर इस शॉर्टकट वे से ये जो पर्सन है ए से लेकर के बी की तरफ जाता है तो केवल उसको 25 किलोमीटर ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करना होगा। सो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 25 सेंटीमीटर आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट गिवन है। देखो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो गया, 25 किलोमीटर वाला। 25 किलोमीटर वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो ये क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में भी रहेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर एरो को डिनोट किया है। एरो का मीनिंग क्या रहता, एरो यहाँ पर डिनोट करता है किसको, डायरेक्शन को। ठीक है, सो डायरेक्शन को डिनोट करने का काम यहाँ पर किसका है, एरोस का है। ठीक है, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है वो अपन ने यहाँ से देखा। ये अपन काइनेमैटिक्स नाम की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये हम काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 फिजिकल क्वांटिटीज को भी कवर कर लेते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट है दैट इज अ स्पीड। ठीक है, सो स्पीड क्या होता है, देखो आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर स्पीड के लिए फॉर्मूला पढ़ा रहेगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ये क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है। ओके, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ
द रेट ऑफ change of distance with respect to time। देखो द रेट ऑफ, रेट मतलब क्या, टाइम। जब भी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में रेट वर्ड आता है तो वहां पर क्या होता है, टाइम होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिस्टेंस और टाइम के बीच में यहाँ पर अगर यहाँ पर दैट इज अ रेट है, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इसका सिंपल क्या है, डेफिनेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं फ्रॉम दी फॉर्मूला। ठीक है, सो इस फॉर्मूला से हम यहाँ पर डेफिनेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के ऊपर से आप क्या कर सकते हो, स्पीड का यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट फॉर द स्पीड। स्पीड के लिए एसआई यूनिट क्या है, देखो स्पीड के लिए स्पीड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम यहाँ पर वी से करते हैं। ओके, सो वी इज द सिंबल फॉर दी स्पीड। ओके, सो वी का यहाँ पर यूनिट किस तरीके से होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, अभी देखा अपन ने मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ओके, सो स्पीड का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड। ओके, सो स्पीड का यूनिट यहाँ पर रहेगा, स्पीड हैविंग द एसआई यूनिट दैट इज अ मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड, दिस विल बी द एसआई यूनिट फॉर द स्पीड। ठीक है, अब स्पीड कौन से टाइप की क्वांटिटी है, स्पीड मतलब क्या, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मूव करता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पर स्पीड कहते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीड। सो यहाँ पर कोई भी तरीके का डायरेक्शन का टर्म नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। चलो लास्ट क्वांटिटी के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं वो अपन यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो फोर्थ नंबर दैट इज अ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, देखो जानते हैं इसको। सो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके, सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ये सिंपल फॉर्मूला है वेलोसिटी के लिए। ओके, सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर दी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। ओके, वेलोसिटी को भी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को भी हम यहाँ पर v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी रहेंगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेंगी। तो ये भी यहाँ पर होने वाली है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके लिए यूनिट क्या होगा, सेम जो स्पीड के होगा, स्पीड के लिए रहेगा वही रहेगा। कैसे, देखो सो वेलोसिटी के लिए एसआई यूनिट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एसआई यूनिट के अंदर दैट इज वेलोसिटी का यूनिट, हाँ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज दी एसआई यूनिट फॉर द वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए ये एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ओके, सो मीटर पर सेकंड इज दी एसआई यूनिट फॉर दी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड ये यहाँ पर यूनिट होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो स्पीड क्या कहता है अपने को, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मूव कर रहा है ना। और वेलोसिटी क्या कहता है, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मूव कर रहा है और कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बताने का काम वेलोसिटी करता है। और ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मूव कर रहा है ये बताने का काम स्पीड यहाँ पर करता है। ठीक है, सो काइनेमैटिक्स के अंदर हम कौन से फिजिकल क्वांटिटीज से डील करते हैं ये अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग पोर्शन या फिर आगे का जो डिस्कशन रहेगा इस लेसन का वो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।